जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मैं राजा मिश्रा अपने YouTube चैनल राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बिहार में चुनाव हुआ, कल और भी बड़ी मत प्रतिशत, मतलब पहले चरण में जहाँ 65% से अधिक मतदान हुआ था, जो कि ये बिहार में इतिहास हुआ था। तकरीबन 20-25 साल में ऐसी वोटिंग कभी नहीं हुई। अब की बार जो वोटिंग हुआ है वो और भी दिलचस्प है कि 68-69% अब टू 70% की वोटिंग हुई है। और उसमें वजह भी है कि जो 4 जिले किशनगंज, अररिया, जहां पे कि 50% के आसपास मुसलमान है। पर एक बात समझने की जरूरत है, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, शायद हमारी बात आप लोगों को समझ में आ जाए कि अगर ये आखिरी चुनाव न हो जाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, क्योंकि जिस हिसाब से सर्वे आज आए हैं, 80% से भी अधिक मुसलमान वो इंडी अलायंस को वोट दिया है। तो देश की जितनी भी योजनाएं सरकार लाई, चाहे वो बिहार सरकार हो और चाहे बीजेपी सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, दोनों ने ऐसी योजनाएं बनाई कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। मगर रिटर्न में इनसे क्या मिलता है? बस वही लूट तंत्र, भीड़ तंत्र, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को पनाह। जो बम ब्लास्ट परसों हुआ है, इस पे कल मैंने एक एडिशन बनाया था कि अगर देश में छिपे गद्दार, अगर वो इंजीनियर, डॉक्टर बड़े बड़े ओहदे पर रहने के बाद भी अगर उनके जहन में ऐसी जाहिलियत है, तो इसका तो कोई माकूल जवाब देना पड़ेगा। और बिहार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जब उपचुनाव हुए थे, वहां पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तो वहां के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, फायर ब्रांड नेता है, उन्होंने कहा था कि मोदी जी बंद करो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये विश्वास के काबिल नहीं है, इनका विकास बंद करो। बस विकास उसका होना चाहिए जो हमारे साथ है। तो शायद अगर बिहार में वन साइडेड वोटिंग होती है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM ने चमके मुसलमानों के फेवर में तकरीरें दी, ऐतिहासिक खून पसीना बहाया उन्होंने। मगर जिस हिसाब से वहां पे गुटबाजी हुई, लामबंदी हुई कि अखिलेश यादव बेगानी सादिम अब्दुल्ला दीवाना
अपने चुने हुए सांसदों को वहां पे भेजा। इकरा हसन और अफजाल अंसारी जैसे व्यक्तियों ने सीधे कहा कि हमारे वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब एक सवाल उठता है कि अगर अब की बार बीजेपी और एनडीए की सरकार बिहार में आती है तो जरूर इस पे कोई न कोई एक बड़ा प्रहार होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है, जैसे आसाम में हिम्मता बिश्व शर्मा करते हैं, कि खैरात पे पलने वाले लोग, इनकी खैरात बंद होनी चाहिए। देश के संसाधनों पे इनका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पे गहन स्टडी हुआ है और मुझे लगता है कि अब बदलाव का समय है। हाँ, एक बार उन जीविका दीदी बहनों का हृदय से मैं अभिनंदन करना चाहूंगा जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अगर युवा और नौजवान बिहार के लोग जिस हिसाब से अगर सर्वे दिखा रहे, उसके हिसाब से नतीजे इनटू फेवर ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। मगर एक बात की दगदग लगी हुई है कि क्या फिर से नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या पलटी मार सकते हैं, इस पे संशय है। क्योंकि जिस हिसाब से एक फेक नैरेटिव बनाया गया कि बीजेपी नीतीश को निपटाना चाहती है, नीतीश को वापस सीएम नहीं बनाना चाहती है, उनकी घेराबंदी करके 29 सीटें एलजेपीआर को दिलवाई, जो कि उसमें भी सर्वे दिखा रहे हैं कि उनको ऐसी सीटें दी गई जहां वो बहुत बढ़िया नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान को एक बड़ा टेंट लगने वाला है। चितमराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का भी बहुत बड़ा ग्राफ नहीं दिख रहा है। इवन संशय के घेरे में एक्सिस माई इंडिया जो सर्वेयर है प्रदीप गुप्ता, उसने जो दिखाया कि बीजेपी वापस 2015 की राह पे जा रही है, कि 50 सीट भी बीजेपी को मुश्किल से मिल रहे हैं। अगर ऐसा कोई, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी अभी तक लार्जेस्ट पार्टी है 82 सीटों को लेकर, और चुनाव बाद 78 सीटें मिली थी। मगर ये संशय है इसमें क्या कुछ है, क्या नीतीश की पार्टी ने बीजेपी के पीठ में छुरा घोंपा है। अब ये सबका तो विश्लेषण अभी नहीं हो सकता। हाँ, परिणाम जो भी है, एक दिन की और देर है। मैं सभी के सलामती की दुआ करता हूं कि हर कोई, हमारे जितने भी व्यूअर हैं, वो सही सलामत रहे। और फिर परसों नतीजे की घड़ी है, और नतीजे के बाद जो कुछ भी मिलेगा उसका विश्लेषण किया जाएगा। जीत मिलेगी तो तड़तड़ी जीत मिलेगी, कैसी जीत मिलेगी, और हार मिलेगी। मैं तो श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अनुयायी रहा हूं। उन्होंने कहा है कि न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, जिस पथ पे चला ये भी सही वो भी सही। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, धैर्य नहीं खोना चाहिए। अपनी जीत होगी। उम्मीदों का सेहरा सभी श्रोताओं के सर पे बांधूंगा, और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बिहार को दल दल में से निकालकर एक बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, अन्य राज्यों की तरह बिहार को भी एक लहलहाता बिहार बनाना चाहते हैं। अब इसमें बिहार की जनता का क्या मुहर है? बीजेपी कभी चुनाव आयोग या ईवीएम या कोई संसाधनों पर, संवैधानिक संसाधनों पर कोई सवाल नहीं उठाता है, सर झुका के हमेशा स्वीकार करता है। जो भी जनता का मैंडेट होगा स्वीकार किया जाएगा, मगर मैं उसका विश्लेषण जरूर करूंगा। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।